हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन arises दैट विच ऑर्डर इज रॉन्ग। कौन सा रॉन्ग ऑर्डर है? ठीक है, आइए बात स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट से बात को स्टार्ट कर रहे हैं। की कॉन्सेप्ट क्या कहता है? की कॉन्सेप्ट कह रहा है भाई, अगर हम देखें सो वन बाय वन स्टेटमेंट को उठाते जाते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर पहले दे रखा है। देखिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अगर ऑर्डर बात करें तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, है ना, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो हमें अच्छे से पता है कि ग्रुप में नीचे जाने पर क्या होता है, साइज बढ़ती है, और ग्रुप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, साइज नीचे जाने पर साइज बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होती है ना। तो हम यहाँ पे आसानी से कहते हैं कि फास्फोरस का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन की कम होती है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की कम होती है फ्लोरीन से। यानी पहला वाला राइट आंसर है, मतलब राइट स्टेटमेंट है। देन बात करते हैं बी वाले की। बी वाला कह रहा है फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में की कॉन्सेप्ट क्या कहता है? आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है भाई, कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में दी गई ऊर्जा, दी गई एनर्जी, है ना। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप पीरियड में रन करेंगे तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर, देखो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है, हमारी साइज क्या है, साइज डिक्रीज होती जा रही है कि नहीं। यहाँ पर भी मैंने बताया साइज डिक्रीज हो रही है, बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेप्शन किसका आता है? बोरॉन का। ओके, बोरॉन का एक्सेप्शन आ जाता है, बोरॉन का और बेरिलियम का। बेरिलियम का 4 होता है एटॉमिक नंबर, 1s2 एंड 2s2, फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, जबकि बोरॉन में यही एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता है 2p1। तो p1 अगर बोरॉन का देखें तो 1s2, 2s2, 2p1 आ जाता है। ठीक है, तो p पार्शली फिल्ड है, ओके, एंड बेरिलियम में फुल्ली फिल्ड है। तो फुल्ली फिल्ड का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसलिए बोरॉन का कम होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल इन अकॉर्डेंस विद द other comparison with beryllium, then oxygen, then nitrogen। ये करेक्ट है। ओके, अब बात करते हैं थर्ड वन, तीसरे वाले की। तीसरा वाला कह रहा है बेसिक प्रॉपर्टी। तो बेसिक प्रॉपर्टी की बात करें, बेसिक नेचर, बेसिक नेचर की अगर आप बात करो तो की कॉन्सेप्ट क्या कहता है? की कॉन्सेप्ट कहता है भाई, अगर आप ग्रुप में, या फिर सीधी सीधी बात करें, अगर जो एलिमेंट है वो स्मॉल साइज्ड है, स्मॉल साइज्ड है, ओके, एंड हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ओके, तो वो कैसा ऑक्साइड फॉर्म करता है? वो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। इस हिसाब से क्या होना चाहिए था? इस हिसाब से हमारा मैग्नीशियम को कैल्शियम के बाद होना चाहिए था, पर मैग्नीशियम को पहले रख दिया है। मैग्नीशियम क्या करेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड ये क्या करेगा? ये एसिडिक नेचर इसका ज्यादा होगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, और वहीं अगर हम फोर्थ वाले की बात करें, डी वाले की, तो डी वाला क्या कहता है? रिएक्टिविटी की अगर बात की जा रही है तो रिएक्टिविटी में बात ये होती है कि आप जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे आप मूव कर रहे होते हो, वहां पर देखिए सबसे पहले क्या होता है, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। जैसे जैसे साइज बढ़ती जाती है रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है ना। और देखिए जैसे जैसे साइज बढ़ेगी रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है? साइज डिक्रीज हो रही है ना। तो यहां पर हम आसानी से कह सकते हैं कि बेरिलियम, देन लिथियम, ओके, देन पोटेशियम, देन सीजियम। ओके, ये हो जाएगा हमारा राइट ऑर्डर। ओके, बेरिलियम का कम होता है, देन लिथियम का, देन पोटेशियम का, देन सीजियम का। ठीक है, तो यहाँ पे ए वाला सही है, बी वाला सही है, डी वाला सही है, बट सी वाले रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सी सही होना चाहिए था। ओके, होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।